रबीउल अव्वल यानी ईद मिलादुन नबी की रात पूरी कायनात के लिए रहमत और बरकत की रात है। ये वही मुबारक रात है जिसके बाद सुबह सादिक के वक्त अल्लाह के महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा इस दुनिया में तशरीफ लाए। इस अजीम रात में अल्लाह की रहमतें और बरकतें जोशो खरोश पर होती हैं। ऐसे में हमारे कई मोमिन भाई बहन ये जानना चाहते हैं कि इस रहमतों भरी रात में हमें क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी इबादत करनी चाहिए जिससे अल्लाह और उसके रसूल राजी हो जाएं। दोस्तों, इस रात इबादत करने के लिए शरीयत में कोई सख्त पाबंदी या फर्ज तरीका तय नहीं है, बल्कि आप अपनी मर्जी से नफल इबादतें कर सकते हैं। उलेमा इकराम की रोशनी में इस रात आपको ये चीजें जरूर पढ़नी चाहिए। कसरत से दरूद शरीफ पढ़ें। इस रात की सबसे बड़ी और अफजल इबादत है अल्लाह के रसूल पर दरूद भेजना। आप कम से कम 100, 300 या जितनी आपकी ताकत हो उतनी बार दरूद इब्राहिम या छोटा दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर पढ़ें। कुरान पाक की तिलावत। इस रात कुरान मजीद की तिलावत करना बेहद सवाब का काम है। आप खास तौर पर सूरह यासीन, सूरह रहमान या सूरह अल मुल्क की तिलावत कर सकते हैं। तीसरा और चौथा कलमा। अपनी जुबान को पाक करने के लिए इस रात कम से कम 100 बार तीसरा कलमा और चौथा कलमा का विर्द करें। अस्तगफार की तस्बीह। अपने गुनाहों की माफी के लिए इस रात कम से कम 100 बार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिम व अतूबु अलैहि पढ़ें। इबादत के साथ साथ इस मुबारक रात में नफल नमाजें पढ़ना भी बहुत फजीलत का काम है। अगर मुमकिन हो तो इस रात 4 रकात सलातुल तस्बीह की नमाज जरूर अदा करें। ये नमाज गुनाहों की माफी के लिए सबसे बेहतरीन जरिया है। रात के आखिरी हिस्से में उठकर 2, 4 या 8 रकात तहज्जुद की नमाज अदा करें। तहज्जुद के वक्त मांगी गई दुआ कभी खाली नहीं जाती। आप 2-2 रकात करके नफल नमाज पढ़ सकते हैं और दिल में ये नियत करें, या अल्लाह, मैं नबी की आमद के शुक्राने में ये नफल नमाज पढ़ रहा हूँ, इसे कबूल फरमा। सब कुछ पढ़ने के बाद आखिर में रो रो कर अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों की माफी मांगे, अपने माता पिता के लिए दुआ करें और पूरी दुनिया के मुसलमानों की तरक्की और अमन के लिए दुआ करें। याद रखें, इस रात जाग कर इबादत करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुबह की फजर की नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।